Hello students, welcome back to the another part of uh, models. So today we will discuss about a new model word which is ought to and ought to have. Okay, so let's get start. So ought to, although it is not the part of your textbook, आपके textbook में ये नहीं था, but you should know about this word and let's get start. इसके बारे में देखते हैं क्या है. Ought to or ought to have is also a modals verb or you can say auxiliary verb. ठीक है, तो मैंने पहले ही आप लोगों को स्टार्टिंग में, जैसे जब हम लोग मॉडल स्टार्ट कर रहे थे, तभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है. सो ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब कुछ भी बोल लीजिए, वो क्या होता है, वो हेल्पिंग वर्ब ही होता है. राइट, तो क्या है, ought to या ought to have क्या है, वो भी एक मॉडल्स वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है. इट इज़ सिमिलर टू शुड. तो क्या है, ये क्या है, ये सिमिलर मतलब शुड की तरह ही ये भी शुड के समान ही है ये, बट इट इज़ लिटिल स्ट्रॉन्ग टू शुड एंड नॉट स्ट्रॉन्ग एज मस्ट. मतलब मस्ट की तरह उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और शुड जो है शुड से जो है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अब आप सोच रहे हैं कि शुड, ought to, must, क्या कन्फ्यूजन है. कन्फ्यूजन कुछ नहीं है स्टूडेंट आप कह सकते हैं शुड मतलब भी क्या होता है, मैंने बताया था आपको, शुड मतलब चाहिए. राइट, तो ought to का मतलब भी है चाहिए एंड मस्ट का मतलब तो आप लोगों को पता है, इसका मतलब भी चाहिए. ठीक है, तो अब ought to के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये इससे क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन में है, और मस्ट से क्या है, थोड़ा सा लेस पोर्शन में है. मतलब मान लीजिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो हम बोलते हैं यू शुड डू दिस. ठीक है, तो मतलब आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, बट आपका मन. ठीक है, और ought to शुड से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, यू ought to do this. ठीक है, तो मतलब तुमको ये करना ही चाहिए. एंड मस्ट मतलब तो आप सबको पता है कि मतलब वो कर बहुत ज़रूरी है, एंड मतलब यू हैव वाला एक बात आ जाती है, तो वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ought to का यूज़ कहाँ होता है, चाहिए. अब किस तरह के चाहिए में देखिए, also ought to or ought have to is used to express duty, moral, obligation. ठीक है, तो ought to के बारे में हम तब ज़्यादा यूज़ करते हैं ought to जब हम किसी ड्यूटी के बारे में बोलते हैं या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन, हाँ, ऐसे किसी सिचुएशन के लिए जो है ought to का यूज़ कर सकते हैं. इसे मैं हर बार अपने वीडियोस में बताती हूँ स्टूडेंट्स कि जो मोरल्स है, मोरल्स जो भी इज़ ऑल अबाउट टू द सिचुएशन. ठीक है, वो पर्सन के सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो किस वर्ड का वो यूज़ करता है. राइट, सो अब आपको इनमें से जो है देखना पड़ेगा कि वो वो सिचुएशन क्या है, और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको शुड, ought to या मस्ट में से कुछ भी एक यूज़ करना होता है. राइट, बट मोस्टली क्या होता है कि अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं ought to, तो आप मत यूज़ करिए, आप उसके जगह पे मस्ट यूज़ करिए. ठीक है, बट मेरा आज ये एक्सप्लेन करने का मोटिव सिर्फ इतना था कि इफ़ सम टाइम एनीबडी मेंशन्ड ought इन फ्रंट ऑफ यू,
सो कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो मीनिंग, राइट, आप समझ ही ना पाए। सो दैट ऑट टू मेरा आज एक्सप्लेन करने का मोटिव सिर्फ इतना था कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर स्टडिंग इन 4th स्टैंडर्ड, राइट। सो ऑट टू अगर आपको नहीं यूज़ करना है आप ना करें। आप अगर इजी नहीं है, आप अगर कंफर्टेबल नहीं है इस वर्ड को यूज़ करने के लिए, तो आप उसके जगह पे मस्ट यूज़ करिए, आप उसकी जगह पे शुड यूज़ करिए। बट बेसिकली जो है ऑट टू किसके लिए यूज़ होता है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शो करने के लिए ऑट टू का यूज़ होता है। ओके, तो ऑट टू के लिए क्या होता है, देखिए, ऑट टू यूज्ड इन सेंटेंस विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो जब भी हम ऑट टू को यूज़ करेंगे तो उसके साथ जो हम वर्ब लगाएंगे, मतलब ऑट टू क्या हो गया, ऑट टू तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, साथ में जो भी हम वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, राइट। उसके साथ हम कोई भी वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। संदीप ऑट टू गो, मतलब संदीप को जाना चाहिए, ठीक है। तो गो क्या हो गया, वर्ब हो गया। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है इसके वर्ब के साथ फॉर्म। संदीप ऑट टू गो, मतलब संदीप को जाना चाहिए, राइट। तो अब इसी को थोड़ा सा हम लोग वो करके देखते हैं, मॉडिफाई करके देखते हैं। अगर यहाँ पे होता कि संदीप शुड गो, शुड टू गो तो नहीं होगा, शुड गो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो संदीप शुड गो, मतलब उसको जाना चाहिए, ठीक है। बट जब हम लोग बोलते हैं संदीप ऑट टू गो, मतलब उसको जाना ही चाहिए, यहाँ पे ज़रूर किसी ड्यूटी या कर्तव्य की बात आ रही है, किसी ऑब्लिगेशन की बात आ रही है। दैट्स वाई ही हैज़ टू गो, ठीक है। तो हैज़ टू गो मीन्स तो अब वो प्रेजेंट की बात हो गई, या वो थोड़ा डिफरेंस हो गया चीज़ों में, लेकिन उसको जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब उसको यहाँ पे किसी कर्तव्य की बात हो रही है एंड उसको संदीप को जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लगा, संदीप सब्जेक्ट हो गया, ऑट टू क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, लेकिन ये क्या है, देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगा है, राइट। होप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, एवरी सिटीजन ऑट टू डू दिस, मतलब हर नागरिक को ये करना ही चाहिए, ऑट टू करना ही चाहिए, राइट। तो एक कंपल्शन की बात आ जा रही है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ऑट टू वगैरह में जो है डिटर्मिनेशन भी दिख सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिख सकती है ना, और ऑब्लिगेशन तो दिखता ही है इसमें, राइट। तो मतलब एवरी सिटीज़न, हर नागरिक को, भारत के ही नागरिक को सोच लीजिए कि भारत के नागरिक को जो है ये काम करना ही चाहिए, और टू डू दिस। तो डू क्या हुआ यहाँ पे, डू देखिए वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। तो ऑट किसके साथ लगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑट टू हैव। तो ऑट टू हैव क्या है, ought to have denotes past, ठीक है। तो वो जैसे प्रेजेंट के लिए था, और ought to have किसके लिए है, पास्ट के लिए है, ठीक है। इन सेंटेंस इट इज यूज्ड विथ वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है, पहले जो ought to है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ होता था, और ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ होगा, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, राइट। तो जो है, अब एग्जांपल देख लीजिए। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें आप तो मतलब ये कंपल्शन होता ही है, और ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज़, ये सब चीज़ें तो आती हैं, साथ में ought to have में हम कह सकते हैं कि एक रिग्रेट वाली फीलिंग
होती है, इसमें अगर कुछ ऐसे रिग्रेट वाली फीलिंग आई तो उस टाइम पे हम लोग जो है ought to यूज़ कर सकते हैं। जैसे ought to have, सॉरी मैंने बताया, एग्जाम्पल देखिए, you ought to helped him। ठीक है, यहाँ पे have नहीं हुआ, ought to have helped him, राइट। तो you ought to have helped him, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए थी। थी पास्ट की बात आ रही है, राइट। सो you ought to have helped him, राइट। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, ये थोड़ा सा क्रिटिक्स भी कर रहा है कि तुम्हें करनी चाहिए थी, तुमने नहीं की, राइट। तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए हम लोग ought to यूज़, और सॉरी ought to have हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई ought to have studied medicine not फार्मेसी। मतलब यहाँ पे एक पर्सन बोल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे मेडिसिन लेके पढ़ना चाहिए था, ना कि फार्मेसी को लेके पढ़ना चाहिए था। मतलब उसको एक रिग्रेट हो रहा है, उसको एक पछतावा हो रहा है कि उसने जो है मेडिसिन लेके नहीं पढ़ा, उसने फार्मेसी लेके पढ़ा। शायद अगर मेडिसिन लेके पढ़ता तो और अच्छा कर सकता था या कर सकती थी। सो यहाँ पे एक रिग्रेट की बात आ रही है। सो जो है ये इस टाइप के कंडीशन, इस टाइप के सिचुएशन में आप ought to या ought to have को यूज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करेंगे तो कम से कम you have to know about the word, ठीक है। सो होप आप आप जो है समझ चुके होंगे ये कैसे है। And suppose if you are having any problem, any confusion, any doubts you are having, so you can call to me anytime, right students। And one more thing is that आप लोग वीडियोस देखते हैं बट वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, then how can I know कि आप लोग में से कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, right। So at least you have to give your response there only, right। तो बस एक आपको लाइक ही करना है, राइट। तो आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए।